बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम अदर्श अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से आपसे मुखातब है। पाकिस्तान की सियासत में आप देख सकते हैं कि चीफ जो अपना जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसने भी एक बेंच बड़ी जल्दी से तश्कील दिया, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी फैसले करूं, क्योंकि उसने कौम को लाइव भी एक दफ़ा कोर्ट जो रूम है उसके सारे हिस्सों में बताया जी क्या क्या हो रहा है, वकील क्या कह रहे हैं। एक वकील को उसने 5,000 जुर्माना भी किया कि आपने कोर्ट का जो टाइम है वो वेस्ट किया। अच्छे इकदाम उन्होंने किए, मगर देखना ये है कि क्या वो आईनी इकदाम करते हैं या गैर आईनी करते हैं। उधर आप देख ले जो बाबता बंदयाल साहब ने नवाज शरीफ और उसकी काबीना और साथियों के ऊपर गिराया, उसका देखना है कि वो किस तरीके के साथ उनको निपटाते हैं और उनके बारे में कैसे फैसले करते हैं। अगर वो उनको बरी जुमा कर देते हैं तो फिर आप समझ लें कि मुल्क के साथ गद्दारी है, इमरान खान के साथ गद्दारी है, पूरी कौम के साथ गद्दारी है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी के साथ गद्दारी है। अब देखना ये है कि आप देखिए उधर से मरियम नवाज भी भागकर लंदन पहुंच चुकी है। क्या शहबाज शरीफ का एकदम लंदन आना ये बहुत बड़ा सवाल है। और सारी जो कौम है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, आप देखें भरपूर किस्म के प्रोटेस्ट हसन नवाज के ऑफिस, एवनफील्ड और पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर कर रहे हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये बंद डोरों के अंदर ये क्या आपस में मजाकरात हो रहे हैं। जो पाकिस्तान का एक मफरूर है, जो अरशद शरीफ की कातला है मरियम नवाज शरीफ, वो इन हसन नवाज के ऑफिस में बंद डोरों में इसाक डार बल्कि जितने भी इनकी मुसल्लत किए हुए जितनी काबीना है उधर आकर भाग कर इधर बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले कर रहे हैं जो ओवरसीज कम्युनिटी और ना ही पाकिस्तानी कौम को पसंद है। वो चाहते हैं कि सब कुछ सामने रखा जाए। और काजी फायज से भी वो कहते हैं कि आप ये देखें कि मुल्क की भागदौड़ एक चोर डाकू के हाथ में है, जो आप देखें पूरी कौम जो है उस पर नजरें जमाए बैठी है। और अभी ये उधर छुप रहे हैं प्रोटेस्ट में, लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं, उनसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि आपने इमरान खान को गैर आईनी तरीके के साथ, दिलावर जज हुमायूं के गैर आईनी फैसले के साथ अटक जेल में बंद किया हुआ है। आप इमरान खान साहब को भी रहा करें, अगर नवाज शरीफ जाता है तो आप नवाज शरीफ को लेकर जाएं और उधर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद फैसला हो कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी का सामने आता है। अगर इसी तरह जनरल आसम मुनीर इसी तरह एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो फिर पूरी कौम जो है डेफिनेटली वो उनके खिलाफ खड़ी होगी और इसी तरह उनका मुकाबला करेगी। चाहे पूरी कौम ओवरसीज के पास ताकत नहीं है, मगर वो अपने बलबूते पर बोलकर भी मुखालफत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप राहे हक पर नहीं है और आप एक ऐसे मुहिब वतन जो सबका चेयरमैन पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आपने उसको गैर आईनी तरीके के साथ बंद किया हुआ है। जो कौम को यह बात हजम नहीं होती, ना ही ओवरसीज कम्युनिटी ये बात मानने को तैयार है। इसलिए इस मुल्क का फैसला जो है वो फेयर इलेक्शन है, इलेक्शन करवाए जाए। अगर आप सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि आप देखें केपीके में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो हुए हैं अभी तक 6-7 दिन हो गए हैं, हालांकि सबको पता है कि पीटीआई की पार्टी उधर भरपूर तरीके से जीती हुई है, मगर इन्होंने अभी तक वो किसी किस्म का रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि रोके हुआ है। और ये पूरी ओवरसीज कम्युनिटी भी जानना चाहती है कि आया कौन सी पार्टी उधर से जीती है और इमरान खान के वो कौन से टिकट होल्डर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। जो आपने जनवरी का ऐलान किया, जो अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम है, उन्होंने भी बोला कि बड़ा अच्छा इकदाम है। उधर अपना सदर आरफ अलवी साहब ने भी जो फैसला किया, अब देखना है कि ये इलेक्शन करवाते हैं नहीं करवाते। अगर इलेक्शन नहीं करवाते, सिलेक्शन ही रखते हैं, तो फिर आपको पता है मुशत का जो बुरा हाल इन 16 पार्टियों ने किया है मिलकर, मुल्क का जो इन्होंने जनाजा निकाला है, डेफिनेटली किसी सूरत में भी ये ना तो कामयाब हो सकते हैं, ना होंगे, ना ही इनको कोई वोट डालने को तैयार है। इस वक्त मुल्क का ये हाल है कि जैसे चौधरी शजात साहब फरमा रहे थे कि एक टाइम आएगा कि कोई आदमी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी बनने को पसंद नहीं करेगा। मगर आप देखें अभी ये नवाज शरीफ को तैयार करके लिए जा रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ इस मुल्क की मशत को ठीक कर ले। हालांकि आप देखें कि मशत ठीक किसी सूरत में नहीं हो सकती, क्योंकि साख डार भी 20 मिलियन लेकर इधर वापस लंदन की तरफ भाग गया। IMF को भी पता चल चुका है कि चोरियां और डाके हो रहे हैं और हमारे पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ जा रहा, बल्कि बंदर बांट जारी है। और इस बंदर बांट के लिए जो IMF अभी वापस कर्जे मांग रहा है, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपने जो पेट्रोल और जो दूसरी चीजों की जो कीमतें हैं, आपने इनको ऐसे ही बरकरार रखना है। उन्हें तो ये पता है कि अगर कीमतें इस तरह बरकरार रहेंगी तो जो पैसा है वो वापस आएगा जो उनको केस चाहिए। मगर आप देखें कि अगर इसी तरह ये कीमतों को बरकरार रखेंगे तो जो गरीब अवाम है वो
कुचली जाएगी। इसे महंगाई और मुश्किल और ये जो अपना इन्होंने गलत फैसले किए हुए हैं मुल्क और कौम के साथ, डेफिनेटली पूरी कौम अभी आप देखें अपना एहतजाज कर रही है और चीखें मार रही है महंगाई के ऊपर। साकडार इधर बैठकर आराम से बैठा हुआ है, उसके पास पैसा है, 20 मिलियन डॉलर है जो उसने नवाज शरीफ के अकाउंट में डाले हैं। मरियम नवाज देखें बेहतरीन फर्स्ट क्लास क्लब क्लास टिकट लेकर इधर अपने हवारियों के साथ पहुंच चुकी है, और है कोई इनको पूछने वाला। अरशद शरीफ का कत्ल करवा कर भी ये लोग दंदराते फिर रहे हैं। कौम को किसी किस्म का भी आप बोले कि इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा। ओवरसीज कम्युनिटी भी चीहे मार रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। और इमरान खान साहब का वकील इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात है, और जिसका वकील अल्लाह हो हमेशा उसकी फतह होती है। चोर और डाकू इतना लंबा नहीं चल पाएंगे, इसलिए इनको वार्न करते हैं कि आप अपने आप को अरशद शरीफ के कत्ल में भी स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले करो, बल्कि पाकिस्तान की पुलिस के हवाले करें। और हम मुतालबा करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि अगर नवाज शरीफ वापस जाता है तो आप इसको गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी के बाद तो शाहाना। और जो दूसरी चोरी और डाकू के जितने भी जिले शाह का मर्डर है, अरशद शरीफ का कत्ल है, सब इस पर खोले जाएं और इसको भी बिहाइंड बार किया जाए जब तक इन शहीदों को किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि आपने एक गैर आईनी फैसला करके 9 मई के हवाले से जो गलत फैसला है और इमरान खान को बिहाइंड बार किया हुआ है और उस पर 200 केसेस बनाए हैं, जिसका आप देखें बीबीसी के अलावा अमेरिका की जितनी भी मीडिया वो भी ये बात, और अल जजीरा वाले भी कहते हैं कि ये गलत केसेस बनाए गए हैं। और डोनाल्ड ब्लूम ने भी इनको एक पैगाम दे दिया कि आपके पास नवाज शरीफ आखिरी मोड़ है। अगर नवाज शरीफ बुरी तरह नाकाम होता है तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम इमरान खान को बाहर निकालें और फिर इलेक्शन करवाएं। अगर इमरान खान साहब कामयाब होते हैं तो फिर हमें उनके साथ चलना पड़ेगा और वो हमारे साथ चलेंगे। ये बड़ी अच्छी इंशाल्लाह कुछ खबरियां भी आ रही हैं, आप देखेंगे कि अभी क्या क्या फैसले होते हैं। ये सब चोर डाकू इधर भाग गए। आप देखें 21 को आया नवाज शरीफ जाता है कि नहीं जाता। इससे पहले जितने भी इसने वादे किए मैं जा रहा हूं, ये कभी नहीं गया। अब अगर अभी भी ये नहीं जाता तो फिर आप सारी कौम समझ लें कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन मालूम और कौन नामालूम ताकतें हैं जो नवाज शरीफ के वो पीछे से भी चला रहे हैं। मगर आप देखें नवाज शरीफ ने भी जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ जो बयानात अभी भी दिए हैं, आप उसको भी अपना जनरल असम मुनीर साहब को भी ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा साबका प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा पाकिस्तान का रह चुका है, वो अभी भी आपके खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहा है, बोल रहा है, और आप उसको अगर रास्ता देंगे तो आप समझ लें कि आपने एक ऐसे शख्स को रास्ता दिया जो पाकिस्तान की अपना तरक्की के को रास्ता रोकने बल्कि उसकी बर्बादी के पीछे इन सब हवारियों का हाल है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग कल बताएंगे कि इनकी अंदर क्या क्या डीलें हुई हैं हसन नवाज के ऑफिस में, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्नीम हैदर का आपको सलाम।